Hello my dear student, welcome back to English Institute. How are you? I hope you guys are wonderful. Okay, so I'm gonna start this video because in this video I'm going to teach you tense. इस वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ. मेरी टेंस की वीडियो सीरीज ये चल रही है. तो आज की जो हमारी टेंस है, आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट टेंस को कवर किया था. इस वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करूंगी और बारीकी से आपको ये समझाऊंगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं. ओके, तो चले इसका डेफिनेशन चेक कर लेते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि एक्शन, ओके, क्रिया जो दर्शाता है कि जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर चल रही थी. ओके, लाइक कि वैसा एक्शन जो पास्ट में कहीं किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था और वहां से स्टार्ट होकर थोड़े पॉइंट तक चला. ठीक है, ओके, लेकिन पास्ट में ही खत्म हो चुका चल रही थी या दर्शाता है कि कार्य शुरू हो चुका था, लाइक काम हो चुका था. ओके, तो जनरली जो है वो हिंदी में इसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो हिंदी में इसको आइडेंटिफाई करने का ये कि जिस सेंटेंस के एंड में रहा थी, रही थी, रहे थे, ओके, इस तरह के सेंटेंस के एंड में वाक्य वर्ड्स आए तो आप समझ लेना कि उसे आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. कौन सी? वॉज और वर. ओके, सो वॉज और वर जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. ओके, किसके साथ वॉज यूज करना है, किसके साथ वर यूज करना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर. फिर इसके बाद वर्ब यूज करेंगे और वर्ब के साथ हमेशा इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा था. ओके, यहाँ पर हम एक्शन को, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? चलना लगातार. ओके, तो एक्शन जब हो रहा था तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसके यूजेस चेक कर लेते हैं कि क्या यूजेस हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. तो पहली चीज कि इसका पहला यूज है टू शो एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट. पास्ट में कोई काम हो रहा था उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. मैं रात 9 बजे एक किताब पढ़ रहा था. तो इसने टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर दी कि रात को 9 बजे इसने एक किताब पढ़ी थी. ओके, पढ़ रहा था, नहीं पढ़ी नहीं थी, पढ़ रहा था. ओके, मतलब एक्शन जो है वो हो रहा था. 9 बजे कितने बजे हो रहा था? 9 बजे. ओके, सो इसको बोलेंगे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 PM. आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 PM. ये तो हो गया कि एक्शन जो कि प्रोग्रेस में था, पास्ट में जो चल रहा था उसके लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसके यूजेस हैं. फॉर टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन पास्ट. ओके, दो एक्शन जो एक साथ हो रहे हैं, ओके, हो रहे हैं, याद रखिएगा, उनको भी बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब मैं पढ़ रहा था वो खेल रहा था. ओके, यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, एक पढ़ने का और एक खेलने का, और दोनों ही एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ ही हो रहा है. तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको वाइल से बनाएंगे हम. ठीक है, while I was studying he was playing. याद रहे कि जब दो कंटिन्यूअस, जो दो काम हैं वो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, मतलब हो रहे थे, पास्ट में चल रहे हैं, नहीं पास्ट में हो रहे थे, उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनाते हैं. अब देखें कि और नेक्स्ट क्या है. जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, पास्ट स्टोरी सुनाते हैं तो उसके जो बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ओके, तो उस बैकग्राउंड के डिस्क्रिप्शन को भी बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पक्षी गा रहे थे और सूरज चमक रहा था. ओके, आप किसी कोई स्टोरी बना रहे हो कि एक गांव था, उस गांव में बहुत ही शांति थी और साथ ही गांव में पक्षी गा रहे थे, सूरज चमक रहा था. उसकी बैकग्राउंड सेटिंग है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन है. ओके, तो इसको आप ऐसे बोलोगे, द बर्ड वेर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग, क्योंकि ये दोनों काम हो रहे थे पास्ट में. अब चलिए देखते हैं कि इसको सेंटेंस फॉर्मेशन इसका कैसे करते हैं. तो पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने आगे अभी ऊपर आपको बताया. सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं सो रहा था. ओके, आई वॉज स्लीपिंग. आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. अभी पास्ट की बात हो रही है, मैं सो रहा था. वो खाना बना रही थी. शी वॉज कुकिंग फूड. शी वॉज कुकिंग फूड.
वे हंस रहे थे, they were laughing, they were laughing, वो हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, मतलब बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है तो बोलेंगे they were laughing। अब ये देखिए कि हम was और were किस किस के साथ यूज करते हैं। ओके, सो he, she, it, ओके, I और सिंगुलर नाम, किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, मोहन, ओके, ये जो भी नाम है उनके साथ was लगता है। ओके, I, he, she, it, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, प्रिया, रानी, सोना, सबके साथ आप was लगाएंगे। ओके, अब वर किसके साथ लगेगा, तो वर जो है वो वी, यू, दे और प्लूरल नाम के साथ लगेगा। ओके, जब दो नाम लेंगे, सीता और गीता, ओके, दो नाम हमने लिया, तो प्लूरल नाम होते हैं ना, उनके साथ हम वर यूज करते हैं, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ वर का यूज करेंगे। अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस को बनाने की। तो निगेटिव सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका बहुत ही आसान है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर मैंने आपको अभी बताया है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, प्लस नॉट लगा देना है आपको, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। वे काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट वर्किंग। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको बस हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर, वो आपको पहले लगा देनी है सब्जेक्ट के, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। ओके, तो याद रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि क्या तुम रो रहे थे, तो यहाँ पर हेल्पिंग, अगर आप इसको ऐसे बोले तुम रो रहे थे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यू वर क्राइंग। ओके, तो वर को हमको उठा के पहले रखना है, वर यू क्राइंग। ओके, तो जब हमें लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बोलेंगे वर यू क्राइंग, क्या तुम रो रहे थे, क्या वह कार चला रहा था, वॉज ही ड्राइविंग अ कार, वॉज ही ड्राइविंग अ कार। ओके, तो जनरली क्वेश्चन के सेंटेंसेस तो आप लोगों को पता ही है कि क्या, क्यों, इस तरीके के वाक्य से शुरू होते हैं। अब देखते हैं कि जो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है वो कौन सा है। ओके, तो यूजुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज होता है वो होता है एट दैट टाइम, यानी उस समय, उस समय मैं सो रहा था, एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग। ओके, वाइल, जैसे मैंने था, जब मैं पढ़ रहा था वो खेल रहा था, while I was studying he was playing। ओके, पूरा दिन पूरी रात, जब हम बताते हैं ना पूरा दिन पूरी रात, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, पूरा दिन वो खेल रहा था। ओके, he was playing all day। when, ओके, when भी हम यूज करते हैं इसके लिए। तो आई होप कि आपको जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक एग्जांपल देख लेती हूँ। ओके, व्हेन का देखो, जब बारिश शुरू हुई तब मैं चल रहा था, लाइक जब बारिश शुरू हुई तब मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था। ओके, सो आई वॉज वॉकिंग व्हेन इट started to rain, I was walking when it started to rain, I was walking when it started to rain। so I hope कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, इसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। ट्राई करें सेंटेंस बनाने की, कोशिश करें कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ना करें अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ये सोचें कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो चल रहा था पर्टिकुलर टाइम के लिए पास्ट में ही, ओके, वो कंटिन्यूअस था काम, तो बस आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना दे। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। ओके, वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। सो आपको एकदम इंस्टेंट आना चाहिए, आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जानी चाहिए कि जब ऐसा कोई एक्शन होगा पास्ट में जो कंटिन्यूअस होगा तो हमें भाई पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। स्ट्रक्चर याद रहे, दिमाग में फिट हो जाए, आपको प्रेशर करने डालने की कोई जरूरत नहीं पड़े।
आपको ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े कि अच्छा पास्ट में मैं खा रहा था, अच्छा खा रहा था तो खा रहा था के लिए हमको स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। ये सारी चीज़ें सोचने का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए, वरना आप सोचते ही रह जाओगे, फिर काफ़ी देर हो जाएगी। तो बस आपको क्विक होना चाहिए कि बस अच्छा पास्ट की बात है, कंटिन्यूअस है, ओके पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे इस तरीके से। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रातों रात एकदम वंडर हो जाएगा, आप लोग सीख जाओगे, इट टेक्स टाइम नो डाउट, बट या डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ पर कंसिस्टेंट होगे तो ज़रूर कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्यूरीज हो प्लीज़ यू आर free to comment me in the comment section. Okay, so I'm gonna end this video. Bye bye, take care, फिर मिलूंगी।